हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर किसी डाइपोल के कितनी प्रोड्यूस होती है किसी पॉइंट पी पर। आज हम इक्वेटोरियल लाइन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सपोज कीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, सो इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज सपोज टू बी 2a, है ना। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस हमने सपोज किया वो कितना है, 2a है। ये इसका क्या है, सेंटर है। तो मैंने कहा था कि जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस के, किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, दोनों जो चार्जेस हैं उनके जो लाइन जो है जो ज्वाइन कर रही है उसी लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। तो ये सारी एक्सियल लाइन है, कंप्लीट दिस इज एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा, इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वाली लाइन perpendicular to the axial line and passing through the center of the electric dipole, it is called equatorial line। उसे क्या कहेंगे हम, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो किसी पॉइंट P पर, यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए r डिस्टेंस पर हमें मान लीजिए सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। हम जानते हैं प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी ना, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, है ना। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से किधर होगी, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इस डायरेक्शन में होगी, लाइक इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहां से ये डिस्टेंस कितना है, a, ये डिस्टेंस कितना है, a, क्योंकि सेंटर है ना। टोटल डिस्टेंस इज 2a, सो दिस इज a, दिस इज a। अच्छा, इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इधर लग रहा है माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो बताइए नेट किधर लगेगा, नेट लगेगा इधर की डायरेक्शन, नेट लगेगा इधर की डायरेक्शन। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए सपोज करते हैं कि देखिए कुछ ओरिएंटेशन है ना, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P पर कुछ ओरिएंटेशन है, देखिए, है ना। प्लस क्यू से भी ओरिएंटेशन है और सेम ही ओरिएंटेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है और कॉमन डिस्टेंस r है। तो जो ये एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। तो कुछ मान लेते हैं ओरिएंटेशन थीटा एंगल है ना। ओरिएंटेशन कितना है, थीटा एंगल है। तो मुझे ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला। व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल। देखिए यहां से ये एक पैरेलल लाइन है ना, और इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड अगर कर दूं तो ये भी एक पैरेलल लाइन होगी, ये एक पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ए ट्रांसवर्स लाइन। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल है। क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। और देखिए यहां से ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखिए ये थीटा एंगल है, ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसके दो पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ए ट्रांसवर्स लाइन। देन व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। सो थीटा दिस एंड थीटा दिस, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अच्छा, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट हुआ, E, इलेक्ट्रिक फील्ड साइन थीटा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा और जो माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, देखिए क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है, Q है। डिस्टेंस भी सेम है। कैसे, देखिए प्लस क्यू चार्ज से भी पॉइंट P तक का डिस्टेंस ये है और माइनस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस ये है। एंड द बोथ डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द पाइथागोरस थ्योरम। कितना होगा, देखिए क्योंकि ये 90 डिग्री हुआ तो ये a है, ये r है, सो दिस बिकम्स r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आल्सो दिस इज आल्सो
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ही डिस्टेंसेस सेम है, दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पॉइंट पी पर वो भी क्या होगी, इक्वल प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हम कुछ सपोज कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड से ई, ये मैग्नीट्यूड है जो पॉइंट पी पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो यहां से ई साइन थीटा नाम दे देते हैं ये वाले कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा एंगल नहीं बना रहा है, ये वाला थीटा एंगल है, सो दिस इज ई कोस थीटा। ठीक है, ये मैंने बात करी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, है ना, एक तो इसी डायरेक्शन में होगा अलोंग द एंगल थीटा, सो ई कोस थीटा इस डायरेक्शन में और ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ई साइन थीटा इस डायरेक्शन में और ई कोस थीटा इस डायरेक्शन में ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में ई कोस थीटा और इस डायरेक्शन में ई साइन थीटा। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या है, सेम है। तो देखिए ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, यानी कि इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मींस ई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पी पर प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी कहां पर, पॉइंट पी पर, वो किस कंपोनेंट की वजह से हुई, ई कोस थीटा की वजह से। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कितना हो जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कितना हो जाएगा, यहां से देखिए ई कोस थीटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ई कोस थीटा माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और दोनों किधर है, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब दे आर बोथ एडिटिव इन नेचर, दैट मींस 2 ई कोस थीटा, है ना, 2 ई कोस थीटा हो जाएगा। यहां से ई की वैल्यू पता कर सकते हैं, यहां से कितना होगा, चार्ज कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज से जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस देखिए, ये चार्ज यहां तक का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चार्ज यहां तक का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे डिस्टेंस का होल स्क्वायर कर दिया, और इनटू में कोस थीटा देखिए कितना होगा, फिगर से देखिए ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, ये क्या है, एंगल थीटा, थीटा सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। सो cos थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो बेस कितना है, a डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया यहां से। ठीक है, आइए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए यहां से वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 एंड इनटू a, ये आ जाएगा ना, और हमको पता है q इंटू 2a, है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और इनटू में दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितना डिस्टेंस है, दोनों का जो प्रोडक्ट होने लग रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, है ना। और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, दैट मींस p होगा, है ना, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब जैसा हमने एक्सियल लाइन के लिए हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, है ना, शॉर्ट डाइपोल यानी कि 2a डिस्टेंस जब बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसा यहां पर भी हम सपोज करके चलते हैं कि 2a डिस्टेंस जो है, 2a डिस्टेंस वो वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस r। सो इफ 2a इज लेस देन r, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया ना, डाइपोल इज शॉर्ट। तो यहां से देखिए अगर a स्क्वायर अगर आप करोगे इसका, तो a स्क्वायर तो और भी स्मॉल आ जाएगा, है ना, r स्क्वायर से कंपैरिजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को आप
नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं एज कंपेयर टू आर स्क्वायर. सो दिस इज p divided by 4 pi epsilon naught and this tends to r square only. ठीक है, a square term is neglected from here to the power 3 by 2. So this comes out to be almost p divided by 4 pi epsilon naught r cube. ये आ जाएगा, ठीक है, and it is inversely proportional to the cube of the distance between the center and the point where you find out the electric field. और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था एक्सियल लाइन के केस में. एक्सियल लाइन में भी कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, क्यूब टू द डिस्टेंस, है ना, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट P वेयर यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो सेम यहां पर भी रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये बताइए कि पॉइंट P पर किसके लिए ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर ज्यादा होगा या एक्सियल लाइन पर ज्यादा होगा. यानी कि किसी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट P पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, बताइए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा. तो ये करने के लिए हम देखिए एक्सियल पर जब हमने फाइंड आउट किया था उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू क्या आई थी, 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. और जब हमने अभी फाइंड आउट किया है इक्वेटोरियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए तो क्या आया है रिजल्ट, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, है ना. तो क्योंकि हमें दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या कर देते हैं, डिवाइड. सो E एक्सियल डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल, कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, है ना. सो यू सी हियर E एक्सियल is nothing but 2 इक्वेटोरियल. क्या सबको पता चल गया कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन. और कितना ज्यादा होगा, ट्वाइस, है ना, ट्वाइस होगा. तो ये सब था आज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पर. ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.